प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे भाई बहन? आ जाओ जल्दी जल्दी से क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारा प्यार। मेरे सभी प्यारे दोस्त आएंगे, सुनील कुमार, पंकेश, इनका नाम है मनंक, प्रिया, विश्वजीत, विमल, बीनू, दीपक, कृष्णा, शीतल, निराला, सचिन, निर्वीर, कैलाश, जनक, सौरभ, अनिकेत, हिमांशु, शिवम, अशरफ, ऋचा, संदीप, अनुष्का, देवेंद्र, सनी कुमार, गुंजन, हर्ष, ओस्ताना। जल्दी जल्दी से आ जाओ सभी प्यारे साथी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्यार आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी को जल्दी जल्दी से आप सभी प्यारे साथी आएंगे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज के टॉपिक में हम लोग मेरे प्यारे दोस्त कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। आप सभी ने बहुत डिमांड इस टॉपिक की कर रखी है कि भैया कैलेंडर नहीं आता हमको, कैलेंडर हमको करा दीजिए, कैलेंडर को ऐसे करा दीजिए कि कभी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। मैं ये मानकर चलता हूं कि कैलेंडर को केवल इसलिए ही नहीं पढ़ना चाहिए कि यहां से क्वेश्चन आए तो हम कर दें। मेरा मानना यह है कि कैलेंडर को ना इस वजह से भी पढ़ना चाहिए कि इसका हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन कार्य है। कैलेंडर के बिना कुछ है कहां। कैलेंडर का कार्य दिन प्रतिदिन है हमारे जीवन में, आप लोग ये समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो कैलेंडर टॉपिक है मेरे प्यारे गुड्डा, मैं मतलब कोई दिन का हिसाब लगा रहा हूं, कोई रिपीटेड ईयर कर रहा हूं। अब बात समझ में आ रही है? ये जैसे पूरा 2025 जो गया है, 2025 भी आगे जाकर किसी वर्ष में पूरा कैलेंडर रिपीट हो सकता था। तो अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2025 के कैलेंडर को ठिकाने लगा दिया, लेकिन 2025 के कैलेंडर को रखने वाले साथी भविष्य में 20 रुपए बचा सकते हैं जब वो काम उनके आ सकता है। उसे देखेंगे अभी कब कौन सी चीज क्या रिपीट होती है, उसे समझेंगे। उससे पहले मुझे एक बार बताओ कि मुझे ये बताओ पहले सभी मेरे प्यारे साथी, मुझे ये बता दो कि जो सुबह हमारी क्लास चल रही है फटाफट सीरीज, उसे कर रहे हो ना सभी प्यारे साथी? कोई ऐसा तो नहीं है जो फटाफट सीरीज ना कर रहा हो? मेरे प्यारे गुड्डा, इसका नाम फटाफट इस वजह से ही रखा है मैंने। और आप लोग जो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि यार क्या गजब का कॉन्फिडेंस, क्या गजब का कंटेंट मैं इसमें आप लोगों को रिवीजन के तौर पे करा रहा हूं। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये पहला एसएससी जीडी का ऐसा बैच है जिसमें मैंने ये स्पेशल काम किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद भी आ रहा होगा। जो पढ़ते जा रहे हैं खटाखट फटाफट इसका रिवीजन करते चलना, ठीक है ना। देखो कैलेंडर है क्या चीज। कैलेंडर की अगर मैं बात करूं तो कैलेंडर में एक तो वर्ष होता है, इसे इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो ईयर कहते हैं। तो कैलेंडर में एक तो सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो ईयर होती है, अर्थात वर्ष होता है। सही है, मैंने कहा ईयर जिसे हम लोग वर्ष के नाम से जानते हैं। मैंने कहा ईयर के बाद जो आता है वो मंथ आता है, मंथ जिसे हम लोग माह के नाम से जानते हैं, यानी महीने के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई प्यारे गुड्डा? उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो सप्ताह आते हैं। और देखो मैं एक चीज अभी शुरुआत में ही बता ही देता हूं, आपके बहुत सारे कमेंट की वजह से, आपके मैसेज की वजह से मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मेरा दिल अभी भी ये नहीं कहता कि यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब आप लोग कहेंगे भैया फिर स्टार्ट ही क्यों किया है? देखो करवाना तो था, अब नहीं करवाऊंगा तो 10 दिन बाद करवाऊंगा। जिसे 10 दिन बाद करवाता उसे अब करवा देता, बात वही है। तो मुझे तो ये टॉपिक आपको ऐसा तो था नहीं कि करवाना नहीं था, नहीं करवाता तो आप लोग इतना हल्ला मचा देते, जो सोचो इंतजार नहीं कर सकते वो ये कैसे बर्दाश्त करते कि टॉपिक होगा ही नहीं। तो ये मुझे 10 दिन बाद करवाना था, 20 दिन बाद करवाना था, सो अब करवा देता हूं। लेकिन मेरा दिल यहां से क्वेश्चन के लिए तो नहीं कह रहा कि एसएससी पूछेगी। हाँ, अगर मान के चलो, अगर मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा, कोई तुम में से ऐसा बच्चा होगा जो उसके अलावा कोई और एग्जाम देगा, तो निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी में नहीं बनेगा, वहां भी बन सकता है, लेकिन बहुत दिन से बना नहीं है, इस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग 9 फरवरी तक हम लोग वैसे भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब ये मत करने लग जाना कि अब मैंने बोल दिया तो कहने लग जाओ कि भैया फिर इसे रहने दो, करना तो हमको ये है ही,
ठीक है, तो अब बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि भैया फिर इसे रोक दो, करना तो है ही, तो इसे हम करेंगे ऑलरेडी, अभी कर लेते हैं। सही है, तो मेरे प्यारे दोस्त है क्या चीज, ईयर हो गया, मंथ हो गया, सप्ताह हो गया, जिसे हम लोग वीक कहते हैं, वीक अर्थात सप्ताह। और इसे हम लोग यहां पर दिन कहते हैं, दिन जिसे हम लोग डे के नाम से जानते हैं। सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा जो ईयर है, जो वर्ष है, वो कुल दो प्रकार का होता है। जो वर्ष है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉर्मल ईयर, क्या बोलेंगे, नॉर्मल ईयर होता है, दूसरा होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर हो गया और दूसरा होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर को मेरे प्यारे साथी साधारण वर्ष के नाम से जाना जाता है, नॉर्मल ईयर को साधारण वर्ष के नाम से जाना जाता है, लीप ईयर को लीप वर्ष के नाम से ही जाना जाता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बात समझ में आ गई। मैंने कहा कि नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में अंतर क्या है, नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में अंतर क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्त, साधारण वर्ष वो होता है जिसमें टोटल 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर वो होता है जिसमें ओवरऑल टोटल 366 डेज होते हैं, अर्थात 366 दिन होते हैं। मुद्दा यहां पर यह उठता है कि इसमें 365, इसमें 366, वजह क्या है। वजह ये बोल सकता हूं कि यहां पर जो फरवरी का महीना है, फरवरी का महीना है वो ओनली 28 डेज का होता है, और यहां पर जो फरवरी का महीना है उसमें ओवरऑल 29 डेज होते हैं। तो इसमें 28 दिन होंगे फरवरी में, इसमें 29 दिन होंगे फरवरी में, बस इतना अंतर होता है। और फरवरी के एक दिन के अंतर की वजह से यहां पर पूरे वर्ष में ये अंतर बदल जाता है। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, यहां तक कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। देखो आगे अगर ध्यान से बढ़े तो मेरे प्यारे साथी, जब हम यहां से आगे चलते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज आती है कि यार दो बातें आई, एक साधारण वर्ष आया और एक लीप वर्ष आया। इन दोनों बातों में कुछ अंतर भी तो होता होगा कि साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, इस तरीके से इत्यादि इत्यादि कुछ डिफरेंस, कुछ लॉजिक भी तो होता होगा इन चीजों का। तो मैं बोलूंगा कि हाँ साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पता कैसे चले, इस बात को समझना आवश्यक है। तो कैसे पता करें कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। ध्यान दो, अगर आपके पास कोई वर्ष है और उस वर्ष में 4 से भाग आप दे रहे हैं, भाग नहीं जा रहा है, ध्यान देना मेरी बात पर। मैंने कहा आपके पास मेरे प्यारे भाई कोई वर्ष है और उसमें आप 4 से भाग दे रहे हैं, भाग नहीं जा रहा है, तो डिक्लेयर कर देना कि वो साधारण वर्ष है, डिक्लेयर कर देना कि वो साधारण वर्ष है। बात समझ में आ गई। उदाहरण के तौर पर आप ध्यान देंगे, उदाहरण के तौर पर आप लोग समझेंगे। मैंने कहा 1950, 1950 में क्या 4 से भाग जा सकता है, नहीं जा सकता, तो ये एक साधारण वर्ष है। मैंने कहा 2025 जो अभी अभी गुजरा है, हालांकि 2026 जो चल रहा है अब वो भी एक साधारण वर्ष ही है, क्योंकि वो भी 4 से विभाजित नहीं है। क्या बोला, 1950 साधारण वर्ष है, 2025 साधारण वर्ष है। मैं अगर 2027 अगले वर्ष की भी बात करूं यानी, तो वो भी साधारण वर्ष है। या मानकर चलो जो अभी आई नहीं है उनकी बात नहीं करते हैं, अगर मैं 2015 की बात करता हूं वो भी साधारण वर्ष है। मैं मानकर चलो 1985 की बात करता हूं तो ये भी एक साधारण वर्ष है। ऐसे सभी वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं होंगे वो सभी के सभी साधारण वर्ष होंगे। ऐसे सभी वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं होंगे वो सभी के सभी साधारण वर्ष होंगे। इस बात को ध्यान रखना है सभी प्यारे साथियों को। मुद्दा यहां पर यह उठता है कि चलो ये तो एक साधारण वर्ष जैसी स्थिति हो गई, मुद्दा उठता है कि लीप वर्ष क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास अगर कोई वर्ष है, उस वर्ष में आप 4 से भाग देते हैं, भाग पूरी तरह
पूरी तरह क्या क्या बोला, भाग पूरी तरह चला जाता है। डिक्लेयर कर देना मेरे शेर कि दिया हुआ वर्ष लीप वर्ष की कैटेगरी में चला जाएगा, दिया हुआ वर्ष लीप वर्ष बन जाएगा। सभी साथी देखो, मैंने कहा क्या इसके कुछ उदाहरण से हैं, क्या इसके कुछ एग्जाम्पल हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा 1980 ये 4 से पूरी तरह विभाजित है, तो डिक्लेयर कर दो कि ये लीप वर्ष है, 1980 लीप वर्ष है। मैंने कहा कि अगर 2024 बोलूं तो 2024 क्या है सर, 2024 भी 4 से विभाजित हो रहा है, तो यह भी लीप वर्ष है। अगर 2024 की जगह 2012 बोलूं तो सर 2012 भी 4 से विभाजित हो रहा है, 2012 भी लीप वर्ष है। मैं कहूं सर 2008 कैसा है, ये भी 4 से विभाजित है, ये भी लीप वर्ष है। मैं बोलूं कि सर मुझे ये बताओ 1960 कैसा है, आप कहेंगे ये भी लीप वर्ष है। जो 4 से विभाजित हो जाते हैं वो सभी के सभी वर्ष लीप वर्ष होते हैं। क्या इतनी सी बात मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को समझ में आ चुकी है? अब आगे सुनेंगे, अब यहां से आगे सुनेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इनके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी बनेगी वो बनेगी शताब्दी वर्ष। मैंने बोला एक होती है सेंचुरी ईयर, CENTUARY, सेंचुरी और ईयर। एक ईयर होती है सेंचुरी ईयर, जिसे मेरे प्यारे साथियों शताब्दी वर्ष कहा जाता है, जिसे मेरे प्यारे साथी शताब्दी वर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। शताब्दी वर्ष क्या है, कैसे यहां से चीजें बनती हैं, जरा इस पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर बोला, मैंने बोला शताब्दी वर्ष क्या है, ऐसे वर्ष, शताब्दी वर्ष क्या है, देखो ऐसे वर्ष जिनके अंत में, ऐसे वर्ष जिनके अंत में, ऐसे वर्ष जिनके अंत में डबल शून्य होते हैं, डबल शून्य होते हैं, शताब्दी वर्ष कहलाते हैं, शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। ऐसे वर्ष जिनके अंत में डबल शून्य होते हैं शताब्दी वर्ष कहलाते हैं, शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। नोट करके एक बात लिखिएगा, नोट करके एक बात लिखिएगा मेरे सभी प्यारे साथी, केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होंगे, केवल वही शताब्दी वर्ष, क्या बोला, केवल वही शताब्दी वर्ष, केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होंगे, केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होंगे जो 400 से विभाजित होंगे, जो 400 से विभाजित होंगे। केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होंगे जो 400 से विभाजित होंगे, जो 400 से विभाजित होंगे। मेरे सभी प्यारे साथी बोलो क्या बात यहां तक समझ में आ गई? अब यहां से हमने एक चीज देखी यार, कोई भी वर्ष लीप वर्ष है अगर वो 4 से विभाजित हो रहा है तो, लेकिन शताब्दी वर्ष का खेल ही अलग है। शताब्दी वर्ष तो केवल वही लीप वर्ष होगा जो 400 से विभाजित होगा, जो 400 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल उदाहरण समझेंगे क्या है मेरे प्यारे दोस्त। मैंने बोला 1200, मैंने बोला 1200 400 से कट रहा है, तो ये क्या है, 1200 400 से कट रहा है, तो ये लीप वर्ष है। मैंने कहा कि 2000 क्या है, 2000 क्या है सर, 2000 भी लीप वर्ष है क्योंकि ये 400 से कट रहा है।
अब कुछ लोग कहेंगे भैया आपने कहा था कि जिनके पीछे 2 जीरो होंगे वो शताब्दी वर्ष होंगे, वो सेंचुरी ईयर होंगे, इसके पीछे तो 3 जीरो हैं। अरे मेरे भाई, 2 से ज्यादा 3 हो, 4 हो, 5 हो, सब चलेंगे, पर दो जरूर होने चाहिए। तो आपको 3 दिख रहे हैं, 3 को मत देखो, बस ये बताओ 2 दिख रहे हैं कि नहीं। आप कहेंगे भैया जरूर दिख रहे हैं, तो बस खत्म कहानी, 3 को क्यों देखना है। मैंने कहा कि मानकर चलो 800 हो गया, ये सब के सब 400 से कट रहे हैं, तो ये सब के सब मेरे प्यारे साथी लीप वर्ष होंगे। तो यहां पर मैं आप लोगों से अगर कुछ बोलूं कि भाई कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है, तो क्या आप बता पाओगे? मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ मेरे सभी प्यारे साथी कि 1900 कैसा वर्ष है, साधारण है या लीप है? जल्दी बोलो, 1900 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग कहोगे भैया 1900, 1900 तो 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। क्योंकि 4 से क्यों कट रहा है? क्योंकि 4 की विभाजता का ये नियम है कि जिसके पीछे 2 शून्य आते हैं वो संख्या 4 से कट जाती है। लेकिन पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये जो 1900 है, 1900 है, 1900 एक शताब्दी वर्ष है। मैंने कहा 1900 एक शताब्दी वर्ष है प्यारे दोस्त। और 1900 एक शताब्दी वर्ष क्यों? क्योंकि इसके पीछे 2 जीरो आ रही है, और केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं जो जो 400 से विभाजित होते हैं। लेकिन 1900 400 से विभाजित नहीं है, नहीं है, तो ये साधारण वर्ष है, तो ये साधारण वर्ष है। बात यहां तक समझ में आ गई? मेरी बात को गौर से सुन पा रहे हैं आप? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा आपको कोई भी वर्ष अगर चेक करना है कि वो वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो आप हमेशा 4 से भाग दे लेना। भाग जा रहा होगा यानी डिवाइड हो रहा होगा तो लीप वर्ष होगा, डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो साधारण वर्ष होगा। लेकिन ये भी हमेशा ध्यान रखना कि अगर मानकर चलो सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी ईयर के केस में हमेशा 400 की ही विभाज्यता महत्व रखती है, 400 से ही कटना चाहिए। थम्स अप करो, बात यहां तक समझ में आई? थम्स अप करो कि बात भैया यहां तक समझ में आई। मैंने कहा कि बताओ मुझे 2400 कैसा है? 2400 तो 400 से कट रहा है, तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आई? मैंने कहा 1900 19, अच्छा चलो इनको ही रख लेते हैं। मैंने यहां पर बोला आप लोगों से कि बताओ 1200 कैसा है? आप बोलेंगे लीप वर्ष है क्योंकि 400 से कट रहा है। मैंने कहा मेरे प्यारे साथी मुझे ये बताओ, मैं यहां डिटेल में ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी आप नोट्स बनाते टाइम बाद में भूल जाओ, नोट्स बनाते टाइम भूलना मत। इसमें 4, मुझे ये बताओ, मैं यहां डिटेल में ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी आप नोट्स बनाते टाइम बाद में भूल जाओ, नोट्स बनाते टाइम भूलना मत। इसमें 400 से भाग दिया, भाग नहीं गया, तो ये वर्ष साधारण रह गया। मैंने कहा इसमें 400 से भाग दिया, भाग पूरी तरह चला गया, तो यह वर्ष लीप वर्ष हो गया। इसमें 400 से भाग दिया, भाग चला गया, तो यह वर्ष लीप वर्ष हो गया। मैंने कहा बताओ अगर अगर यहां 1700 होता, तो 1700 में 400 से भाग नहीं जाता, तो यह वर्ष साधारण वर्ष बनकर रह जाएगा। सबको ये बात समझ में आ गई? जल्दी से बताएंगे, सबको ये बातें समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? उम्मीद मैं ये करता हूं कि बोर्ड पर अभी जितना लिखा हुआ है वो हर एक साथी के दिल और मस्तिष्क में एकदम समा गया होगा। है भाई, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। एक एक चीज को ऐसे पढ़ाते हैं कि समझ में क्या दिमाग में फिट हो जाता है। बहुत शानदार, शानदार मेरे भाई, यहां तक बात ओके हुई। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन यहां कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन है कि हाउ मैनी, क्वेश्चन है हाउ मैनी, हाउ मैनी लीप ईयर्स, हाउ मैनी लीप ईयर्स इन, हाउ मैनी लीप ईयर्स इन 100
ईयर्स। हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स? 100 वर्षों में, हिंदी में बोलेंगे 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? सवाल कह रहा है 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। ऐसे भी पूछ लेता है कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो ये बात तो एक ही हुई ना भाई, 29 फरवरी के बिना कोई वर्ष लीप वर्ष नहीं होता, और ऐसा कोई लीप वर्ष नहीं है जिसमें 29 फरवरी ना आता हो। तो 29 फरवरी बोले या लीप वर्ष बोले, बात एक ही है। सही है, बात कैसी है, बात एक ही है। देखो मेरे प्यारे गुड्डा, आपके पास जितने भी वर्ष हों, जितने भी आपके पास वर्ष हों, सबसे पहला काम आप उसमें 4 से भाग दे देना। मैंने कहा आपके पास जितने भी वर्ष हैं आप उनमें 4 से भाग दे देना। सही है, जब आपने 100 में 4 से भाग दिया तो ये भाग 25 बार चला गया, ये 25 चौका 100 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। 4 से भाग क्यों दे रहा हूं, कारण बताओ। कारण यह है कि भैया 4 साल बाद लीप वर्ष का आगमन होता है। तो मैंने कहा कि 100 में 4 से भाग दिया, 25 बार गया, ये 25 तुमको ऑप्शन नंबर ए पर ही मिलेगा। और इसमें से लाइट सी जलती रहे, लोप 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 लोप, आजा बेटा लगा दे, यहीं पे लगा दे, लगा दे बेटा लगा दे। और जैसे ही बालक यहाँ पर टिक लगावे को, क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सर क्वेश्चन गलत हो क्यों जाएगा? क्योंकि 25 आंसर इस वजह से नहीं है, क्योंकि आप लोग ये बताओ, आप लोग ये बताओ कि जो 100 वर्ष हैं, क्या इनमें 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है? इस बात को कौन देखेगा? आप मुझे ये बताओ कि जो 100वां वर्ष है, 100 वर्ष का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे डॉट 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 98 99 100 ऐसे ही तो हुए। तो ये जो 100वां वर्ष है, आपको ये देख रहे हैं इसमें शताब्दी कितने मिल रहे हैं, तो 100 एक शताब्दी वर्ष है। जब आप लोग 100 में 400 से भाग देंगे तो 100 में 400 से भाग नहीं जा पाएगा, 100 में 400 से भाग नहीं जा पाएगा। इसका मतलब 100वां वर्ष 4 से तो डिवाइड है, पर 400 से डिवाइड नहीं है, 400 से डिवाइड नहीं है। सर अगर ये 400 से डिवाइड नहीं है तो इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शताब्दी वर्ष 400 से ही डिवाइड होना चाहिए था। अब समझ में आ गई चीज? मैंने ये 100वां वर्ष क्यों क्यों काउंट नहीं कर रहा, मैं इसे 100वें वर्ष को क्यों माइनस करने की मैं यहां प्लानिंग कर रहा हूं माइंड में। मेरा माइंड पढ़ो तुम लोग। मैंने कहा 25 में से एक को माइनस कर दो, ये बिना बुलाया मेहमान है, इस 25 में एक व्यक्ति एक्स्ट्रा है जिसे बाहर भगाया जाएगा। और बोलोगे 25 माइनस 1 बराबर, इस क्वेश्चन का तो आंसर 24 ही होगा। यही करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही बढ़िया। मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर यह बोला कि अगर 100 वर्ष आपकी समझ में आ गए, अगर आपको लगता है कि यार 100 वर्ष तो मैं समझ गया, तो मुझे यह बताओ 200 वर्षों में कितने होंगे। मैंने कहा 200 वर्षों में, 200 ईयर्स में, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 200 वर्षों में, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 200 ईयर्स? इन 200 ईयर्स। जवाब दो इस बार, गलत मत कर देना। मैं कह रहा हूं आप देखो 100 तक जाओ, आप 200 तक जाओ, आप 300 तक जाओ, हमेशा जा तो एक से ही रहे हो ना। शुरुआत तो आपको एक से ही करनी है। एसी चला दो भैया। मैंने कहा शुरुआत तो पंडित जी चला दो, एसी चला दो।
मैंने क्या बोला? मैंने बोला शुरुआत तो आप एक से ही कर रहे हो, तो मैंने यहां पर ये बोला कि मेरे भाई 200 वर्ष है, 200 वर्ष है, 200 में कितने से भाग देंगे? 4 से। 4 से भाग 4 से ही देना है हमेशा। हमने कहा 4 से 200 में भाग 50 बार चला गया, ये 50 चौके 200 हो गए और मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा, कुछ भी शेष नहीं बचा। मैंने यहां पर एक चीज बोली कि यार जो 50 वैल्यू आई है वो तो करेक्ट आंसर है नहीं, ये बात तो फिक्स है। सर क्यों? क्योंकि 50 तक मुझे कुछ शताब्दी वर्ष भी तो मिल रहा है। मैंने यहां तक बोला, मैंने यहां तक बोला मुझे मुझे 200 तक कुछ शताब्दी वर्ष भी तो मिल रहा है। कहां से चल रहा हूं? एक से। एक से चल रहा हूं तो मुझे 100 मिल रहा है और मुझे 200 मिल रहा है। क्या ये दोनों शताब्दी हैं? हाँ भैया, सबसे छोटा शताब्दी वर्ष 100 होता है, 100 से 200 आया है। मैंने ये बोला कि 100 और 200 में दोनों में अगर मैं 400 से भाग दूंगा तो भाग नहीं जाएगा। इसका अर्थ क्या है? माइंड में सोचो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये दोनों के दोनों में से कोई भी लीप वर्ष नहीं है। तो मैंने इन दोनों को यहां पर माइनस कर दिया, 50 माइनस 2 बराबर कर दिया, तो ये 48 हो गया। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी मेरे प्यारे साथी क्या ये बात प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं? कोई आदमी, कोई व्यक्ति कभी गलत तो नहीं करेगा? चलो, जब इतनी बात आप लोग समझ गए हैं तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग मुझे यह बताओ कि 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? सवाल कह रहा है 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? जवाब दो जल्दी से। मैंने कहा 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? बात जल्दी से बोलो। पिछले कुछ दिन से तुम एक चीज नोट कर रहे हो भाई? नोट अगर कर रहे हो तो ये बताओ, क्लास एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट नहीं होती, एक भी मिनट लेट नहीं होती क्लास। ये कितने लोगों ने नोट करी है? एक बार बताओ। 1 जनवरी से 1 जनवरी से कितने लोगों ने ये बात नोट करी है? दोस्त मेरी एक कोशिश रहेगी, मैंने भी एक परिवर्तन सा किया है, क्योंकि मुझे एक बच्चे ने एक दिन कहा कि भैया जैसे मतलब हम इंतजार करते रहते हैं तो वो एक अच्छा सा नहीं लगता। सच में दिल पे लगी वो बात। वास्तव में हर व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मुझे भी बड़ी महसूस हुई कि यार वास्तव में इस भाई ने सही बोला है। सबसे बड़ी बात है उसने मेरे मुंह पे बोला है, और बोलना भी चाहिए। अगर अपना मानते हो तो कमी बतानी चाहिए। व्यक्ति को केवल अपनी अच्छाइयां सुनने की आदत नहीं होनी चाहिए, अपनी कमियां भी सुननी चाहिए। तो मेरी ये कोशिश है, कोई टेक्निकल दिक्कत वगैरह कुछ है या कोई समस्या तो बात अलग है, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं एकदम एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट कर दूं। सुनो ध्यान से। मैंने कहा 300 वर्ष है, 300 वर्ष में कितने से भाग दूंगा? 300 वर्षों में 4 से भाग दूंगा, 4 से भाग दूंगा। पहले 4 से भाग, डायरेक्ट 75 लिख दूं, या कोई ऐसा तो नहीं है कि भैया वो 4 सत्ते 28 करके ही बताओ, मेरी समझ में ना आ रही है भैया कि भैया वो तो 4 सत्ते 28 करके बताओ। अरे 75 चौके 300 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो ना है कि बिल्कुल 4 सत्ते 28 एकदम बिल्कुल मतलब अलग ही लेवल पे बैठे हो। अब इस सवाल का आंसर 75 तो नहीं है, 75 तो नहीं है, तो क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा मुझे लीप वर्ष कौन कौन से मिले। मुझे 100 मिला, मुझे 200 मिला और मुझे 300 मिला। 100, 200, 300 ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों मेरे प्यारे साथी क्या बोलूंगा, ये तीनों के तीनों वर्ष, ये तीनों के तीनों वर्ष कोई सा भी ऐसा नहीं है जो 400 से कटे। ये कोई सा भी 400 से नहीं कट रहा। 75 में से तीनों माइनस कर दिए और मेरे क्वेश्चन का आंसर सीधा कहां पहुंच गया? 72 पर पहुंच गया। यही यही राइट आंसर है, यही राइट आंसर है। प्यारे साथी बोलेंगे बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे?
मेरा क्वेश्चन है 400 वर्षों में कितने 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? बोलो, जल्दी बोलो। मैंने कहा 400 वर्ष हैं, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। मेरे सभी प्यारे साथी जवाब देंगे 400 वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष होंगे? देखो सवाल को ध्यान से देखो। 400 वर्षों में सबसे पहले भाग कितने से दूंगा? भाग तो मैं हमेशा हमेशा और हमेशा 4 से ही दूंगा। ये भाग 100 बार जाएगा, 100 चौके 400, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जितने भी 96 आंसर कर रहे हैं ना, जितने भी तुम में से 96 आंसर कर रहे हैं, वो एक हिसाब पता है क्या लगा रहे हैं? वो एक हिसाब ये लगा रहे हैं कि यार 100 थे तो 1 माइनस किया था, 2 थे तो 200 थे तो 2 घटाया था, 300 पे 3 घटाया था, तो ये तो ट्रिक बन गई। 400 पे 4 घटा देंगे। मेरे दोस्त कितने होशियार हो ना तुम, इतना दिमाग कहां से आए हो तुम, में ये बताओ मुझे। मतलब दुनिया दिमाग के लिए तरस रही है और तुम्हारे अंदर कुट 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 के ज्यादा भरो पड़ो। यार मेरे भाई मेरे दोस्त, ये ट्रिक तुमने बहुत तगड़ी लगाई। 100 में 1, 200 में 2 घटाए, 300 में 3 घटाए तो 400 में 4 घटा देंगे। नहीं यार, देखो क्या करना है आपको। 400 वर्षों तक एक तो 100 लीप ईयर मिला, हाँ या ना? आपको 400 वर्षों तक एक तो 100 मिला, एक 200 मिला, एक 300 मिला मेरे भाई, एक 400 मिला। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखो इस 400 को। मुझे एक ही बात याद आ रही है, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। 400 400 से विभाजित है। 400 अगर 400 से विभाजित है तो फिर ये तो लीप वर्ष बन गया ना, ये तो लीप वर्ष बन गया ना। इसका मतलब 100, 200 और 300 ये ऐसे हैं जो 400 से विभाजित नहीं है, जो 400 से विभाजित नहीं है। 100, 200, 300 400 से विभाजित नहीं है, 400 400 से विभाजित है, इसलिए वो लीप वर्ष है। 100, 200, 300 नहीं है तो 4 माइनस नहीं होगा, 3 माइनस होगा। बोलो कितना माइनस होगा? 3 माइनस होगा। और 100 में से 3 घटाते ही आंसर मेरे सवाल का क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, आंसर मेरे सवाल का क्या होगा? आंसर मेरे सवाल का हो जाएगा, जैसे ही मैंने कहा कि 100 माइनस 3, देन वी कैन से आंसर 97 होगा। सवाल सबको प्रॉपर समझ में आ चुका है? अब जल्दी से बोलो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप मुझे बता दो, बस अब एक क्वेश्चन लास्ट इस टाइप का, कि 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? बस एक क्वेश्चन पूछने की आपसे तमन्ना है। 800 वर्षों में कितने कितने लीप वर्ष होंगे? 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? मेरे प्यारे साथी 800 वर्ष बोल रहा है तो 800 में सीधा सीधा भाग दे दिया जाएगा कितने से? 400 से। 400 से, सॉरी 400 से नहीं, 4 से। और ये भाग जाएगा सीधा 200 बार, 200 बार, 200 चौका 800। आपके पास कुछ शेष बचा नहीं। मुझे ऐसी मौखिक रूप से बताओ कितना माइनस होना चाहिए? सर 800 तक 8 शताब्दी मिलेंगे, जिनमें से 100 लीप वर्ष नहीं है, 200 नहीं है, 300 नहीं है, 400 तो है, 500 नहीं है, 600 नहीं है, 700 नहीं है, 800 तो है। कहने का मतलब एक तो 400 और एक 800, 2 लीप वर्ष है, बाकी कोई नहीं है। 800 में 8 मिले, 800 में 8 मिले, 100 मिला, 200 मिला, मुझे 300 मिला और मुझे 400 मिला। मेरे प्यारे साथी उसके बाद मुझे 500 मिला, फिर मुझे 600 मिला, फिर मुझे 700 मिला और फिर मुझे 800 मिला। और मेरे दिल ने क्या बोला? दिल ने कहा एक तो ये 400 400 से विभाजित है,
और एक ये 800 भी 400 से विभाजित है। तो इसका मतलब ये दोनों लीप वर्ष हैं, बाकी जो बच गए वो साधारण है। तो कितने घटेंगे? साधारण ही तो घटते हैं, तो साधारण कितने रह गए? 100, 200, 300, 500, 600, 700, 4 सॉरी 6, 1 2 3 4 5 6, और 200 माइनस 6 बराबर कितना? 194। ये करेक्ट आंसर हो गया। ये मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले एक छोटी सी चीज, मेरे जितने भी प्यारे साथी ये वीडियो देख रहे हैं महोबा से, जितने भी मेरे प्यारे साथी देख रहे हैं महोबा से, महोबा जिसे मैं कह सकता हूं यूपी से है, यूपी में महोबा से, उत्तर प्रदेश में महोबा से, वो एक बार जरूर बताएंगे कि हाँ भैया हम महोबा से हैं। और मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से मिलने के लिए हम लोग पहुंच रहे हैं 12 जनवरी। 12 जनवरी मेरे प्यारे साथियों, 12 जनवरी को आप लोगों के बीच में उपलब्ध रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरे प्यारे दोस्त इतना प्यार दिया है। हालांकि प्यार लगभग, मैं अगर इतनी सी बात बोलूं तो पूरे देश से ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमेशा पूरे देश से आप लोगों का प्यार मिलता है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये बच्चे कोई 12 जनवरी पर युवा दिवस पर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां पर कोई युवा दिवस पर प्रोग्राम कर रहे हैं। 12 जनवरी पता है ना युवा दिवस है आपका। तो ये बच्चे 12 जनवरी युवा दिवस पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में इन्होंने आरडब्ल्यूए टीम को इनवाइट किया है। और मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी प्यारे साथियों का निमंत्रण स्वीकार करते हुए हमारी पूरी टीम पहुंच रही है आपके अपने शहर महोबा में। सही है। तो प्यारे दोस्त ध्यान रखना, 12 जनवरी, और जो जगह होगी वो कीरत सागर। कीरत सागर बड़ी स्पेशल जगह है वहां पर, जहां 4-5 हजार बच्चे प्रतिदिन बैठकर तैयारी करते हैं एक तालाब के किनारे। सभी प्यारे साथियों को जरूर पहुंच जाना है। जो वहां पर अभी जैसे कई बार होता है कि कुछ बच्चे अपने घर से ही तैयारी करते हैं, तो उस दिन सबको वहां पहुंचना है। ठीक है भाई। बाकी देखो, आप सभी लोग अलग अलग जगह से भी कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ आइए, अपने अपने स्थान का नाम लिखकर। जरूर धीरे धीरे जैसे मौका मिलता रहेगा आपके बीच में उपलब्ध होते रहेंगे। और इतना प्यार सम्मान देने के लिए मेरे पूरे भारतवर्ष के जिस राज्य से, जिस जिले से आप सभी लोग इस समय निमंत्रण दे रहे हैं, आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार गुड्डा, तहे दिल से बहुत बहुत आभार। और धीरे धीरे जैसे जहां मौका मिलता रहेगा आपके बीच में उपलब्ध होने की पूरी कोशिश हम लोग करते रहेंगे। तो ठीक है, ये एक सूचना देनी थी। सभी प्यारे साथी उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। फिर अब आगे चलते हैं सभी मेरे प्यारे दोस्त, और एक हेडिंग लिखेंगे अपनी कॉपी पर। हेडिंग होगी मेरे प्यारे साथी, हेडिंग होगी ऑड डेज। हेडिंग है ऑड डेज, जिसे इंग्लिश में ऑड डेज कह दिया, हिंदी में कहा जाएगा विषम दिन। हिंदी में क्या बोला जाएगा? हिंदी में बोला जाएगा विषम दिन, ऑड डेज अर्थात विषम दिन। क्या है ये? क्या वो संख्याएं जो 4 से विभाजित, सॉरी 2 से विभाजित नहीं होती? नहीं, ये अलग मामला है। वो संख्याएं थोड़ी हैं ये जो 2 से विभाजित नहीं होती, ये मामला अलग है। ये मामला क्या है इसे सुनेंगे। मैंने कहा ऐसे दिन, ये विषम संख्या नहीं है गणित वाली, यहां सुनो क्या है। ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के पश्चात, पश्चात मतलब बाद, ऐसे दिन जो सप्ताह में, ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद, ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हों, शेष बच, ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। विषम दिन, विषम दिन कहलाते हैं। ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के पश्चात शेष बच जाते हैं
विषम दिन कहलाते हैं। सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, मतलब एग्जाम्पल दूंगा तो सब समझ में आएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, जिसे हिंदी में उदाहरण के नाम से हम लोग जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मानकर चलो कि आपके पास 100 दिन है, मानकर चलो कि आपके पास टोटल 100 डेज हैं। मैं कहूंगा 100 दिन में टोटल कितने विषम दिन बन सकते हैं, क्या बताओगे? आप लोग कहेंगे कि भैया कोई बड़ी बात नहीं है, 100 में सप्ताह बनाऊंगा। सप्ताह बनाने के लिए कितने से भाग देते हैं बाबू? दर्जन बनाओगे तो 12 से भाग दोगे, महीने बनाओगे तो 30 से भाग दोगे, ऐसे ही सप्ताह बनाओगे तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आप 7 से भाग दोगे। ये आएगा 14 बार भाग जाएगा, 14 सत्ते 98, और आपके पास 2 शेष बचेगा। जो शेष बच गया, जो शेष बच गया, समझ जाना कि वही वही शताब्दी वर्ष है, समझ जाना कि वही शताब्दी वर्ष है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 100 दिन में 2 विषम दिन होंगे, 100 दिन में 2 विषम दिन होंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे भाई 50 दिन अगर है तो कितने विषम दिन होंगे? भाग दो मन मन में जल्दी से, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, तो 1 विषम दिन हो जाएगा। इनका यूज क्या होता है, कैसे इनका यूज करते हैं, क्या प्रयोग होगा, वो सारी चीज मैं अभी समझाता हुआ चलूंगा। यहां पर 1 विषम दिन हो गया। मैंने मेरे प्यारे साथी आगे क्या बोला? मैंने बोला एक यहां पर एक बहुत प्यारी सी हेडिंग लिखेंगे मेरे प्यारे गुड्डा। एक हेडिंग है कि एक एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष बराबर 1 विषम दिन। एक साधारण वर्ष बराबर 1 विषम दिन। एक साधारण वर्ष बराबर 1 विषम दिन। इसे हमेशा याद रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं आपसे कभी भी अगर पूछूं कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, तो आप कहेंगे 1 विषम दिन। सही है? मैंने क्या बोला? एक लीप वर्ष बराबर, एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन। तो याद रखना है कि एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होगा और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होंगे। सर ये वैल्यू आई कहां से? तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। जब आप 365 में 7 से डिवाइड करोगे तो यहां पर 1 रिमेनिंग बचेगा, और जब लीप वर्ष यानी 366 में 7 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमेनिंग बचेगा। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान से समझना आगे के कॉन्सेप्ट को कैसे करेंगे, इनका प्रयोग कैसे होता है, इनका प्रयोग कैसे होता है, कैसे यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और क्या जरूरत विषम दिनों की पड़ जाती है। वो ध्यान से कॉन्सेप्ट को सुनेंगे, फिर बताना कि भैया इनकी जरूरत क्यों पड़ गई। पहले ये बताओ विषम दिन क्या होता है, क्या बीमारी है, समझ में आया? जल्दी बोलो, मुझे जल्दी से बताओ, तुमको ये समझ में आया कि नहीं आया कि विषम दिन क्या बीमारी है, क्या है ये, क्यों, कैसे? सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि अगर मैं कहूं कि टुडे यानी कि आज, मैं कहूं टुडे अर्थात मेरे प्यारे गुड्डा आज, मैं कहूं टुडे वेडनेसडे है, वेडनेसडे है, आज मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा जी, आज बुधवार है, बुधवार है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर, आफ्टर 421 डेज, नहीं, क्वेश्चन यहां पर कह रहा है 491 डेज, मतलब 491 दिन बाद, 491 दिन बाद कौन सा दिन है? मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से।
ऐसे भी लिख सकते हैं 491 दिन बाद क्या है, 491 दिन बाद क्या है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखो, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों इसकी आवश्यकता है, सुनो मेरे प्यारे गुड्डा। इसने कहा था कि आज बुधवार है, तो 491 दिन बाद क्या होगा। तो एक तो सवाल करने का तरीका यह है कि मानकर चलो आज बुधवार है, तो हिसाब लगा लो, एक दिन बाद बृहस्पति, 2 दिन बाद शुक्रवार, 3 दिन बाद शनिवार, 4 दिन बाद रविवार, 5 दिन बाद, ऐसे कर करके 491 दिन तक चले जाओ, पेपर तो खत्म हो ही जाएगा इतनी देर में। तो तुमको ऐसे नहीं करना है, तुमको ऐसे नहीं करना, तुमको क्या करना है, तुमको 491 में 7 से भाग दे देना है, भाग दे देना है, विषम दिन बना देने। मतलब 491 में कितने विषम दिन होंगे ये तुमको बता देना है। तुम लोग कहोगे भैया 70 बार भाग जाएगा, 70 7 7 49, और ये सीधा सीधा 490 हो जाएगा। आपके पास कितना शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। अब देखो 491 बोले या एक बोले, ये दोनों बातें एक ही हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हो गया ना आसान, जल्दी बोलो, हो गया ना आसान, ये मुद्दा है। तो मेरे प्यारे दोस्त हमेशा ज्यादा दिनों को कम करने के लिए विषम दिनों का यूज होता है। बात बराबर हो गई। तो मैंने यहां पर जो ये एक शेष बचा, इसे बुधवार में जोड़ना है, केवल वेडनेसडे में इसे जोड़ देना है +1 करके, और थर्सडे मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्सडे मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं ये उम्मीद अपने सभी प्यारे साथियों से और बहन भाइयों से कर सकता हूं कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैंने क्वेश्चन मान के चलो ये बोला कि यदि आज, मैंने कहा कि आज मानकर चलो वेडनेसडे है, आज मानकर चलो वेडनेसडे है, तो मुझे बताओ 50 दिन पहले क्या है। 50 दिन पहले, पहले का मतलब बिफोर, 50 दिन पहले क्या है बताओ। मानकर चलो ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे। आज वेडनेसडे है, तो बताओ 50 दिन पहले क्या है। 50 दिन पहले की पूछ रहा है, कैसे कर सकते हो इसका आंसर, जल्दी से बताओ ना। विषम दिन निकाल देने, मैंने कहा विषम दिन तो निकालने ही निकालने हैं, ये अंतिम सत्य है। जब आप लोग विषम दिन निकालोगे तो आप लोग क्या कहोगे कि भैया विषम दिन निकालना बहुत आसान है, ये तो आप लोग माइंड में ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं तुम्हें लिख के यहां बता रहा हूं। बेशक भाई 50 में 7 से भाग डायरेक्ट नहीं दे सकते क्या, 7 7 49, कितना शेष बच गया, केवल और केवल एक शेष बच गया। आपके पास जो वेडनेसडे है उसमें से एक माइनस कर दो, ट्यूसडे आंसर आ जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि भैया आप लोग कहोगे कि भैया आपने पिछले सवाल में तो प्लस किया था और इस सवाल में आपने माइनस कर दिया। तो मेरे भाई आप ये भी तो देखो कि दोनों में अंतर भी तो है। पिछले सवाल में यहां पर बाद के लिए पूछा था, इस वाले सवाल में यहां पहले के लिए पूछ रहा है। तो बाद के लिए पूछेगा तो मैं जोड़ूंगा, पहले के लिए पूछेगा तो मैं माइनस करूंगा। बात समझ में आ रही है ना। बाद के लिए जोड़ते हैं, पहले के लिए घटाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। तो मेरे प्यारे साथी आज इतना रखें, यहां से आगे कल देखते हैं। एक भाई लिख रहा है नींद आ रही है, मेरे भाई सो जाओ, तो कोई दिक्कत थोड़ी ही है। नींद आ रही तो आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी की नौकरी थोड़ी लगे करे, सो जा मेरे शेर, सो जा। अब देखो, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज की क्लास में हमने इसका बेसिक पढ़ा कैलेंडर का। कल और परसों 2 दिन और ये टॉपिक चलेगा, उसके बाद ये टॉपिक हमारा समाप्त होगा। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट को मैं आपकी क्लास में चालू करूंगा, ठीक है ना। सेटिंग अरेंजमेंट क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और आप लोगों के कमेंट भी हैं उसे लेकर, और आपके पेपर में आना भी आना ही है वहां से। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, मेहनत जैसे कर रहे हो ऐसे ही करते रहिए। और जो आपकी फटाफट सीरीज चल रही है, सुबह इस क्लास से जस्ट पहले लेता हूं, 25-30 मिनट की एक क्लास होती है, मात्र 30 मिनट में आपको जबरदस्त रिवीजन देखने को मिल रहा होगा।
और उसे जरूर लिया करो। अगर टाइम है तो ठीक है भैया, नहीं है तो फिर तुम देखो अपना खुद ही डिसाइड करो, हो सकता है कि उसमें भी नींद आ जाए एक दो आदमी को। तो मेरे दोस्त, कोई किसी को जबरदस्ती तो नहीं पढ़ा पाया है आज तक, फिर भी मैं तुम्हारे एक भाई होने के नाते तुमको सही गाइडेंस जरूर दे सकता हूं कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी ध्यान रखेंगे अपना, बहुत सारा प्यार सबके लिए, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद, मेहनत करते रहो। कल मुलाकात करेंगे, कल क्लास जरूर चलेगी, अपने ही समय पर चलेगी। तो कल ऐसा ना समझें कि क्लास का अवकाश अवकाश नहीं है, कल फटाफट सीरीज भी चलेगी और ये क्लास भी चलेगी, दोनों क्लासें हमारी कल चल रही होंगी, ठीक है साथी। मिलते हैं आपसे कल अपने समय पर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।